आरा फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी मामले में भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह की पेशी होनी थी, लेकिन दोनों कोर्ट नहीं पहुंचे। पवन सिंह के वकील ने कहा कि पवन सिंह की कोर्ट में आज कोई जरूरत नहीं थी। वहीं ज्योति सिंह के अधिवक्ता ने ज्योति की तबीयत खराब होने की बात कही। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह कोर्ट में पेश नहीं हुए और न ही उनकी पत्नी ज्योति सिंह ही कोर्ट में उपस्थित हुई, जिससे इस मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। वहीं दोनों लोगों की गैर मौजूदगी में उनके अधिवक्ताओं ने अलग अलग कारणों का हवाला देकर कोर्ट में पुनः अगली तारीख मुकर्रर करने के लिए आवेदन दिया, जिस पर फैमिली कोर्ट के न्यायाधीश विचार कर पेशी के लिए अगली तारीख तय करेंगे। बहरहाल तलाक और पेशी के इस मामले में जब भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह के अधिवक्ता सुदामा सिंह से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि आज पवन सिंह कोर्ट में पेश नहीं होंगे। इस मामले में कोर्ट में बहस हुई है। माननीय न्यायाधीश ने कहा है कि आप इंटरिम का जवाब दे दीजिए। अधिवक्ता ने कहा कि साक्ष्य के आधार पर न्यायालय निर्णय लेगा। पवन सिंह ज्योति सिंह को रखने के लिए तैयार नहीं है। दोनों की विचारधारा अलग है। आज पवन सिंह नहीं आएंगे, उनकी कोई जरूरत नहीं है। पवन सिंह का पक्ष पवन सिंह के अधिवक्ता सुदामा सिंह ने रखा। उक्त बातें भी अधिवक्ता सुदामा सिंह ने कही। उन्होंने आगे बताया कि न्यायाधीश महोदय ने इंटरिम पिटीशन का जवाब देने का निर्देश दिया है। ज्योति सिंह के अधिवक्ता को WS देने का निर्देश दिया गया है। केस की अग्रतर सुनवाई आगे अगली तिथि को होगी। हमने तलाक मांगा है। कोर्ट में पवन सिंह की पेशी होने वाली थी, क्या आ रहे हैं आज? आज पवन सिंह नहीं आएंगे। तो आगे अब क्या होगा? आगे उसमें बहस हुई है। न्यायाधीश महोदय ने कहा है कि आप इंटरिम का जवाब दे दीजिए और ज्योति सिंह अधिवक्ता को डायरेक्शन दिया गया है कि WS दे और केस को सुनवाई हेतु पोस्ट किया गया। बस यही आज हुआ है। तो क्या लग रहा है कि जो तलाक का मामला चल रहा है, तलाक हो जाएगा? अब देखिए, ये तो न्यायालय के काम है। हम लोग तो मांग किए हैं ना कि हम उनसे तलाक लेना चाहते हैं। अब न्यायालय में जो एविडेंस आएगा उस आधार पर होगा। यही बात। आज क्यों नहीं आया है पवन सिंह की? आज कोई ज़रूरत थी नहीं, इसलिए मैंने उन्हें नहीं बुलाया। आज उनकी ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, ये पिछले बार जब पवन सिंह आए थे और दोनों लोगों के बीच में कोर्ट में बातचीत हुई थी तो उसमें क्या लगा? मसला कुछ हल होने? नहीं, मसला हल होने की कोई संभावना भविष्य में दिखाई नहीं पड़ती है। दोनों एक साथ रहने के लिए तैयार नहीं। तो अब कोर्ट अगली तारीख कब मुकर्रर? अगली तारीख तो न्यायालय में अभी निर्धारित नहीं की गई है। कुछ समय के बाद तारीख की जानकारी मिलेगी। अभी हम आर्गुमेंट करके ही आए हैं। कुल मिलाकर कहा जाए कि आज नहीं आएगा ना, पवन सिंह आज नहीं आए। ठीक है। वहीं ज्योति सिंह के अधिवक्ता ने भी कुछ कहा है। गायक पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह के अधिवक्ता विष्णुधर पांडे से जब पूरे मामले में जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने कहा कि ज्योति सिंह की तबीयत खराब है, इस वजह से वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाए। रिकॉन्सिलिएशन मैटर के लिए आज पेशी होने वाली थी, लेकिन दोनों लोग पेश नहीं हो पाए। उन्होंने आगे बताया कि माननीय न्यायालय को दोनों ओर से लिखित आवेदन देकर तलाक मामले में अगली तारीख तय करने की अर्जी दी गई है। हम लोग तलाक नहीं लेना चाहते हैं। ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ ही रहना चाहती हैं। अगर वो साथ नहीं रखेंगे तो उन्हें 3 लाख रुपए का मासिक गुजारा भत्ता के तौर पर मांग की गई है, जिस पर न्यायालय विचार कर आगे का अपना फैसला सुनाएगी। क्या बात तू बताइए। हाँ, बोलिए। आज पवन सिंह की पेशी होने वाली थी, उनकी पत्नी जो है ज्योति देवी, उनकी भी पेशी होने वाली थी। जी जी। क्या आज आएगा लोग? नहीं, उसकी तबीयत खराब है। पवन सिंह की पत्नी ज्योति देवी की आज तबीयत खराब है, इसलिए आज वो नहीं आ पाएंगे। एक तिथि लेंगे, डेट लेंगे एक हम आगे डेट। हाँ, कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे एक डेट देने के लिए। अच्छा, अब तक जो बातें हुई उन लोगों के कोर्ट में, क्या लग रहा है कि तलाक होगी या फिर आपसे? हम लोग तलाक नहीं चाहते हैं। हम लोग ज्योति देवी के पक्ष से हम लोग तलाक नहीं चाहते हैं। हम लोग साथ में रहना चाहते हैं। तो पिछले बार जो कोर्ट में दोनों आए थे लोग, तो उस समय बातचीत भी हुआ था। न्यायालय में कोर्ट ने बातचीत किया था, तो लड़का पक्ष ही उस समय था, ज़्यादा उन लोग पर हॉबी था। लेकिन हम लोग कहे भाई हम लोग को छोड़ना उड़ना नहीं, हम लोग आपके साथ ही रहें। रिकॉन्सिलिएशन फिर है। रिकॉन्सिलिएशन के फिर रखा गया उसी के लिए। आज रिकॉन्सिलिएशन मैटर पर ही सुनवाई के लिए रखा गया है। तो बच्ची भी नहीं आ पाई है। उधर से शायद सवाल पड़ा है, क्या पड़ा है कुछ पता नहीं। चर्चा है कि मानदेय को लेकर के बात अटका है। मानदेय जो मांगी गई है आपके पक्ष के द्वारा, वो कौन सी देने के लिए तैयार नहीं है, ऐसी चर्चा है। नहीं, गलत बात है। बहुत मानदेय पहले बहुत लोग देते आए हैं। कोई नया मानदेय उनको नहीं देना है, उनके लिए कोई बड़ा बात नहीं है। कितने का रखा गया है डिमांड? 3 लाख।
3 लाख क्या महीना? हाँ, मेंटेनेंस में। तो अब अगली तारीख कब की है? अब थोड़ा देर बाद आपको बतला देंगे, पता चलेगा तो अगली तारीख ऑफर की। इस दौरान सुपरस्टार पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह के कोर्ट में पेशी होने की खबर मिलते ही स्थानीय प्रशासन भी काफी सख्त नजर आ रहा था। कोर्ट परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस बल के द्वारा कोर्ट के अंदर आने जाने वालों की सघन तलाशी ली जा रही थी। जबकि गायक पवन सिंह और ज्योति सिंह के कोर्ट में पेशी होने की जानकारी जैसे ही उनके चाहने वालों को मिली तो उनकी भी काफी संख्या में भीड़ कोर्ट परिसर में जुट गई और उनके आने का इंतजार किया जाने लगा। बता दें कि पहली पत्नी के सुसाइड के बाद पवन सिंह ज्योति सिंह साल 2018 में शादी किए थे। पवन सिंह की पहली पत्नी का नाम नीलम था। शादी के 6 महीने बाद ही नीलम ने सुसाइड कर लिया था। कहा जाता है कि वह अकेलेपन से जूझ रही थी क्योंकि पवन सिंह अपनी शूटिंग में बिजी रहते थे। इसके बाद पवन सिंह ने साल 2018 में ज्योति सिंह से शादी की। दूसरी शादी की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुई थी। दूसरी पत्नी ज्योति सिंह लाइमलाइट से कोसों दूर रहती हैं। उन्होंने फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई की है। शादी के बाद ज्योति और पवन की बहुत कम या ना के बराबर तस्वीरें ही सामने आई और अब दूसरी पत्नी से भी तलाक की नौबत आ गई है।